दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। पहली बड़ी खबर, किसानों ने खोज लिया पुलिस के आंसू गैस के गोलों का ब्रह्मास्त्र। अब आंसू गैस के गोले नहीं कर पा रहे असर। दरअसल दिल्ली कूच के दूसरे दिन किसानों ने भी गोलों से बचने का ब्रह्मास्त्र खोज लिया है। किसान आंसू गैस के गोलों का असर कम करने के लिए गीली बोरियां डाल रहे हैं। मंगलवार को किसानों ने ये तरकीब बहुत ज्यादा नहीं अपनाई थी, लेकिन आंदोलन के दूसरे दिन बड़ी संख्या में बोरियों को पानी से भिगोकर रखा गया और जैसे ही आंसू गैस का कोई भी गोला उनके पास भीड़ में आकर गिरता, कुछ किसान गीली बोरियां डाल देते ताकि आंसू गैस का असर ठंडा पड़ जाए। आपको बता दें कि अब किसानों ने पुलिस के आंसू गैस के गोलों का ब्रह्मास्त्र खोज लिया है और अब आंसू गैस के गोले भी किसानों पर नाकाम साबित हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अब पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन ने कर दिया बड़ा ऐलान। आज ट्रेनों को रोका जाएगा, रेलवे ट्रैक किए जाएंगे जाम। दिल्ली किसान के मोर्चे का आज तीसरा दिन है। इसी बीच अगली रणनीति को लेकर जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक से बाहर निकलकर जोगेंद्र सिंह उग्रा ने जानकारी दी कि केंद्र के रवैये के खिलाफ रेल रोको आंदोलन का फैसला लिया गया है। उग्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ में किए गए दुर्व्यवहार के कारण आज हमारे जत्थेबंदी की ओर से 7 जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि अब किसानों ने ट्रेनों का चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। बोले 2 दिनों में मांगे नहीं मानी गई तो हम भी किसान आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है और कड़ी चेतावनी दी है कि बिना समाधान और बातचीत के किसान वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं, हमारी 16 तारीख की कॉल है। सरकार को 16 फरवरी तक का समय है कि समाधान निकाले, नहीं तो हम भी आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बात करने को तैयार है, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है कि किसान बातचीत को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने दावा किया कि कोई किसान पत्थर नहीं मारता, पत्थर मारने वाला भी सरकार के ही आदमी है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा भी इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उनके साथ हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम उनका समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसानों का है और संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगा हम उसी हिसाब से फैसला लेंगे। अगली बड़ी खबर, आज किसान और सरकार में बन सकती है बात। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी किसान और केंद्रीय मंत्रियों की बड़ी बैठक। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सिंह सहित कुछ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने बुधवार को किसानों के विरोध प्रदर्शन और इससे संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर बातचीत की। ये बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई। अब पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव शर्मन सिंह पांडे ने जानकारी दी है कि आज शाम 5 बजे किसान नेताओं की केंद्र मंत्रियों के साथ में बैठक होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसके बाद किसान नेता आगे के आंदोलन को लेकर फैसला लेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता अनिल विज ने दिया बड़ा बयान। बोले दिल्ली को दहलाना चाहते हैं किसान। दरअसल हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों का मकसद कुछ और है और अब दिल्ली में बात क्यों नहीं करना चाहते, किसान दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये चंडीगढ़ में बात क्यों नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 सालों में आखिर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रास्ता बंद करने से कोई हल नहीं निकलेगा। आपको बता दें हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आज भी जबरदस्त बवाल हुआ है। किसान लगातार दिल्ली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने दिया बड़ा बयान। किसानों की बहुत सारी मांगों को मान लिया गया है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की बहुत सारी मांगों को मान लिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ मांगे विचित्र है, जो किसानों की मांग है वो लीगल होने के लायक नहीं। उन्होंने कहा कि अब तो चुनाव का समय आने वाला है, कोई कानून भी नहीं बन सकता। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में टूट गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस हाईकमान नाराज। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। आम आदमी पार्टी की ओर से असम और गुजरात में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद कांग्रेस आलाकमान नाराज है। सेंट्रल लीडरशिप ने प्रदेश नेतृत्व को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन खत्म हो गया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के बाद बंगाल, बिहार और पंजाब में भी नहीं बन रहा है बात, यहां भी टूट सकता है गठबंधन। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पहले इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां अकेले चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। यानी कई जगहों पर अब इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखर गया। अब दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन टूट गया। यानी एक एक करके इंडिया गठबंधन के साथ ही बिछड़ते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, खालिस्तानी कहे जाने पर किसान नेता सरवन सिंह पंदे ने दिया बड़ा जवाब। बोले हम देश के किसान, हम खालिस्तानी नहीं है। दरअसल सरवंत सिंह पंदे ने कहा कि हम खालिस्तानी एजेंट नहीं, हमारी कोशिश है कि टकराव से बचा जाए। सरकार हमें रास्ता दे, हम ये कोशिश करेंगे
करेंगे। उन्होंने कहा हम देश के किसान मजदूर हैं, हमारे ऊपर पहले भी खालिस्तान का टैग लगाया गया है। ये बोला गया कि पाकिस्तान की एजेंसियां इनकी मदद कर रही है, ये भी बोला गया कि चीन की एजेंसियां मदद कर रही है। उन्होंने कहा अब कहा जा रहा है कि इनके पीछे लेफ्ट वाले हैं, फिर बोलते हैं कांग्रेस वाले हैं, कभी कहते हैं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है इनके पीछे। उन्होंने कहा कि पहले आप फैसला करिए कि हमारे पीछे कौन। उन्होंने कहा कि किस तरीके से भ्रमित करके आप हमारी उचित मांगों को ठुकरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि खालिस्तान हमारा एजेंडा नहीं है, हम इस देश के किसान हैं। अगली बड़ी खबर, ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल को भेजा छठा समन, 19 फरवरी को पूछताछ में होना होगा शामिल। दरअसल ईडी ने शराब नीति मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने का कहा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अभी तक 5 बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो अभी एक बार भी जांच में शामिल नहीं हुए। इस बार भी शामिल होंगे यानी इस बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया। अगली बड़ी खबर, हेमंत विश्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले भारत जोड़ो यात्रा बनी कांग्रेस तोड़ो यात्रा। असम कांग्रेस के 25 में से 4 विधायक बीजेपी के साथ, बाकी जल्द आ जाएंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर से हमला बोला है। हेमंत विश्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, लेकिन अब ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा बन गई है। हेमंत विश्व शर्मा ने उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी भारत जोड़ो अन्याय यात्रा बताया। हेमंत विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि असम में कांग्रेस के 25 विधायक हैं, इनमें से बुधवार को कांग्रेस के 2 विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हेमंत विश्व शर्मा ने यह भी कहा कि बाकी के विधायक भी जल्द आएंगे। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला जबरदस्त हमला, बोला सोनिया गांधी थक गई है, राहुल गांधी नहीं हो पा रहा है लॉन्च। दरअसल सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बिहार में बेगूसराय से सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी है, अब कांग्रेस थकी है या सोनिया गांधी थकी है ये तो जनता निर्णय करेगी, थक तो जरूर गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी को हमारी शुभकामनाएं कि वे राज्यसभा में आए। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे निराश है, वे राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं लेकिन वे लॉन्च नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मात्र लॉन्चिंग पैड पर ही खड़े हैं। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला, कहा गांधी परिवार ने यूपी से बांध लिया है बस्ता, पता है 80 में 0 ही आएगा। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कभी गांधी परिवार का गढ़ रहे उत्तर प्रदेश से अब इस परिवार ने बस्ता बांध लिया है। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का अनुमान हो चला है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 सीटों में से कांग्रेस को 0 ही मिलेगा, इसलिए गांधी परिवार ने अब यूपी से अपना बस्ता बांध लिया है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा नामांकन पर सम्राट चौधरी ने बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ समय के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को भी राज्यसभा जाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पर यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जाना ही पड़ेगा, अभी तो सोनिया गांधी गई है, कुछ दिन के बाद राहुल गांधी को भी राज्यसभा जाना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को बोला जबरदस्त हमला, कहा छत्तीसगढ़ में किसानों को ये 3100 दे सकते हैं तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे सकते। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने पूरे देश में किसानों के लिए एमएसपी लागू करने की केंद्र सरकार से मांग की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर किसानों को दे रहे हैं तो फिर देश में किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, एनसीआर और यूपी से उत्तराखंड आना होगा महंगा, फास्ट ट्रैक की तर्ज पर लगेगा ग्रीन सेस। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक के साथ ग्रीन सेस इसकी कटौती के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हकी ने इसकी पुष्टि की। आपको बता दें कि परिवहन सचिव ने बताया कि ग्रीन सेस को फास्ट ट्रैक से जोड़ने के लिए पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार से पत्राचार जारी था। केंद्र ने इसकी सहमति दे दी है। केंद्र ग्रीन सेस को फास्ट ट्रैक से जोड़ने के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले निजी और कमर्शियल वाहनों पर हिमाचल की तर्ज पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर, मिर्ची बाबा ने समाजवादी
समाजवादी पार्टी से दे दिया है इस्तीफा, बोले कांग्रेस पार्टी नास्तिक है। दरअसल महामंडलेश्वर स्वामी वैराग आनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राम और हनुमान भक्त बताया और उन्होंने बाकी कांग्रेस को नास्तिक बताया। बुधनी विधानसभा से तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव हारने वाले मिर्ची बाबा ने अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिर्ची बाबा को कमलनाथ सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। वे कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। अगली बड़ी खबर, कानपुर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति टूटने पर मचा बवाल, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। दरअसल कानपुर के सटे थाना क्षेत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा टूटने पर भारी बवाल हो गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा और जमकर नारेबाजी की। खंडित प्रतिमा देखकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करके अराजक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करें। उन्होंने दलित वर्ग को उकसाने की कार्रवाई बताया। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बहुजन ने अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामा बढ़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अगली बड़ी खबर, विपक्ष में मच रही है भगदड़, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के नेता अरशद महमूद बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेता अरशद महमूद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरशद महमूद ने कहा कि इस देश में जितना काम 70 साल में नहीं हुआ उतना पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। अरशद ने कहा कि मुझे कल ही पता चला कि आज बीजेपी ज्वाइन करने का कार्यक्रम है। अगर मुझे 10 दिन का वक्त और दिया जाता तो मेरे साथ और भी लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते और इस हॉल में लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैंने लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी का सैकड़ों साथियों के साथ दामन थाम लिया है। अगली बड़ी खबर, अब रायबरेली में नहीं बल्कि जिले में राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में दिखेंगे अखिलेश यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित 17 फरवरी को होने वाले राहुल गांधी के रोड शो में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। अखिलेश यादव भी इस रोड शो में शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि 16 फरवरी की शाम को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली के क्षेत्र पड़ाव सुजाबाद पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रात्रि विश्राम यहीं पर रहेगा। आपको बता दें कि ऐसी संभावना है कि वाराणसी में रोड शो में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी ने किसान आंदोलन को बताया राजनीति से प्रेरित। संजय झा बोले कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एनजीओ बन गई है। दरअसल किसानों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सीधा हमला बोला है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार संजय झा ने कहा कि इसका टाइमिंग देखिए, कुछ न कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रंग दे रहे हैं। इस आंदोलन का पॉलिटिकल मोटिव दिखता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का ऐलान किया है। गारंटी दी है कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं बल्कि एनजीओ बन गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता है कि उन्हें आना नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कहती है। कांग्रेस का बयान भरोसेमंद नहीं है। अगली बड़ी खबर, लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री बीजेपी में हो गए शामिल। तो आरएलडी ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा कुछ दिनों में कांग्रेस के पास सिर्फ युवराज ही रह जाएगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके इस फैसले पर राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के नेता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में कांग्रेस के पास सिर्फ युवराज ही रहेगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। दरअसल पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया। इस मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर नगर शैली में बनाया गया है। करीब 27 एकड़ जमीन पर यह मंदिर 100 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है। मंदिर में मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा पर बुधवार सुबह शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को भव्य मंदिर के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया। 10 फरवरी को मंदिर में शुरू हुए सद्भावना महोत्सव के समापन का प्रतीक था। आपको बता दें कि इस तरह पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अब कल की धाम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 19 फरवरी को जाएंगे संभल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल स्थित कालकी धाम जाएंगे। वो यहां पर कालकी धाम की आधारशिला रखेंगे। उसी दिन पीएम मोदी के दौरे पर भी जाएंगे। यहां पर 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। और इसके साथ ही 22 फरवरी को दो दिन के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। यहां पर कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। अगली बड़ी खबर,
किसान आंदोलन के बीच 10वीं और 12वीं का एग्जाम बोर्ड एग्जाम सीबीएसई ने छात्रों और परिजनों के लिए जारी किया एडवाइजरी। दरअसल किसान आंदोलन के बीच आज से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई। ऐसे में बोर्ड की तरफ से स्कूल स्टूडेंट्स द्वारा माता पिता के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल परीक्षा का वक्त सुबह 10:30 बजे से। ऐसे में बोर्ड ने बंद रास्तों और यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए छात्रों को घर से जल्दी निकलने साथ ही संभव हो तो मेट्रो सेवा लेने की सलाह दी है।